आलोचना निर्माण की तुलना में बहुत बाद में आती है, इसलिए दुनिया को ऑडिटर्स की तुलना में बिल्डर्स की यानी निर्माण करने वालों की आवश्यकता अधिक रहती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का आज करेंगे उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे विशिष्ट अतिथि के रूप में देंगे मुख्य भाषण। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सोल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में विविध क्षेत्रों के नेता नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर करेंगे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। 71 सालों के बाद दिल्ली में हो रहा इस सम्मेलन का आयोजन। सरकार ने हाल ही में मराठी को दिया है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। देश भर से प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी इसमें लेंगे भाग। किसी भी देश की सांस्कृतिक विरासत का प्रामाणिक स्तंभ है भाषा, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में प्रतिनिधि मंडल को किया संबोधित। कहा, यदि हमारी भाषा नहीं पनपेगी तो हमारा इतिहास भी नहीं पनप पाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का करेंगे उद्घाटन। दुनिया भर के ध्यान विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और वेलनेस विशेषज्ञ एक साथ आएंगे एक मंच पर। नई दिल्ली में ही अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के सम्मेलन के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे उपराष्ट्रपति। टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के साथ की अपने अभियान की शुरुआत। दुबई में बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट और शुभमन गिल ने नाबाद 101 रनों की पारी खेली। इन दोनों की मदद से भारत ने लक्ष्य किया हासिल। आज अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का शुभारंभ हो गया है। रेखा गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। रेखा गुप्ता के साथ ही उनकी कैबिनेट के 6 मंत्रियों ने भी रामलीला मैदान में आयोजित विकसित दिल्ली शपथ समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता ने गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह सहित 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नेता मौजूद रहे। इनके अलावा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के कुछ घंटों के बाद ही स्टेट कैबिनेट की मीटिंग ली। इसमें आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के सत्र में 14 कैग रिपोर्ट्स पेश करने को भी मंजूरी दी। इससे पहले मुख्यमंत्री यमुना बाजार स्थित वासुदेव घाट पहुंची और कैबिनेट के साथ यमुना आरती की। हम आपको बता दें कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में यमुना की सफाई का वादा किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस अवसर पर कहा कि यमुना को साफ करना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता होगी। सुख दुख गीता
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर रेखा गुप्ता को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्रीमती रेखा गुप्ता को बधाई। वो जमीनी स्तर से उठकर आई हैं, कैंपस राजनीति, प्रदेश संगठन, नगर निगम प्रशासन में सक्रिय रही हैं और अब विधायक और मुख्यमंत्री भी हैं। मुझे विश्वास है कि वो पूरी ताकत से दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगी। उन्हें सफल कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने पर श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, श्री आशीष सूद जी, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, श्री रविंदर इंद्राज सिंह जी, श्री कपिल मिश्रा जी और श्री पंकज कुमार सिंह जी को बधाई। ये टीम जोश और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है और निश्चित रूप से दिल्ली के लिए सुशासन सुनिश्चित करेगी। उन्हें शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 11 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में सो लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। 22 फरवरी तक चलने वाला 2 दिवसीय सो लीडरशिप सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में काम करेगा, जहां राजनीति, खेल, कला और मीडिया, आध्यात्मिक दुनिया, सार्वजनिक नीति, व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र जैसे विविध क्षेत्रों के नेता अपनी प्रेरक जीवन यात्राएं साझा करेंगे और नेतृत्व से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन सहयोग और विचार नेतृत्व के एक इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा, जिससे युवा दर्शकों को प्रेरित करने के लिए विफलताओं और सफलताओं दोनों से सीखने की सुविधा मिलेगी। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देंगे। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास, ब्रह्म कुमारी की आध्यात्मिक नेता BK शिवानी, शतरंज के विश्व चैंपियन D गुकेश, पीरामल समूह के प्रमुख अजय पीरामल और भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल जैसे वक्ता शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। इसे और आगे बढ़ाते हुए भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश भर के प्रतिष्ठित विद्वान, लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और संवाद सत्रों की एक विविध श्रृंखला आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि 71 साल बाद ये आयोजन दिल्ली में हो रहा है। सम्मेलन में पुणे से दिल्ली तक एक प्रतीकात्मक साहित्य ट्रेन यात्रा भी शामिल है, जिसमें 1200 प्रतिभागी होंगे, जो साहित्य की एकीकृत भावना को प्रदर्शित करेगा।
ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स 2025 एक ऐसा आयोजन है जहां दुनिया भर के ध्यान विशेषज्ञ, आध्यात्मिक गुरु, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और वेलनेस विशेषज्ञ एक साथ आएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह 9 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ध्यान के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के नीति निर्माता, कॉर्पोरेट नेता, शोधकर्ता और ध्यान विशेषज्ञ सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन और विश्व शांति के लिए एक प्रक्रिया के रूप में ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ एक मंच पर आएंगे। The United Nations has officially declared December 21st as the World Meditation Day, a historic recognition of meditation's power to transform lives and shape a better world. The world's largest international organization has spoken. Meditation matters. The practice of meditation is now being explored by science to understand its benefits. However, it is the need of the hour to recognize that meditation is the only and surest way to gain excellence in every aspect of our lives. Join us in this global movement at the second Global Conference of Meditation Leaders to be inaugurated by Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, where we explore how meditation can lead to excellence in all aspects of life and establish peace and harmony on the planet. Inspired by Brahmarshi Patriji, founder of Pyramid Spiritual Society's movement, Buddha CEO Quantum Foundation is organizing this conference along with Pyramid Meditation Channel Hindi, Ministry of Ayush, Central Council for Research in Yoga and Naturopathy, S. Vyasa University, Heartfulness Institute, AIIMS New Delhi, and others. This is more than a conference. It's a celebration of meditation's profound impact and a call to action for leaders, educators, policymakers, and seekers worldwide. 4 transformative days features many visionary speakers, including global leaders like Padma Bhushan Shri Kamlesh Patel, President of the Heartfulness Institute, Raj Yogini B.K. Shivani, Spiritual Mentor Brahma Kumari's World Spiritual Organization, Padma Shri D.R. Karthikeyan, former Director of CBI, CRPF and former DG Human Rights Commission, Padma Shri Dr. H.R. Nagendra, founder and Chancellor of S. Vyasa University, Shri Amitabh Kant, G20 Sherpa and former CEO of Niti Aayog, Padma Shri Dr. R.V. Ramani, founder and managing trustee of Shankara Eye Foundation, Shri Chanchalpati Dasa, Vice Chairman and co-mentor Global Hare Krishna Movement and Senior Vice President of ISKCON Bangalore, Shri Bhikkhu Sanghasena, founder of Mahabodhi International Meditation Center, Ladakh, Dr. Vinod K. Paul, member of Niti Aayog, Government of India, Dr. Newton and Dr. Lakshmi Kondaveti, Dr. Isaac Matai, Dr. Raghavendra Rao, Mrs. Pia Singh, Shri Shreyans Daga, Shri Chandra Pulamarasetti, Dr. Roland McCready, Dr. Gopal Krishna, along with pioneers in the field of meditation, its research and its application across various fields of healthcare, stockbroking, community development, technology, media, and much more. Engage in dynamic panel discussions across the identified 6 tracks where excellence in meditation can be implemented: organizational excellence, sustainability, holistic growth, physical and mental well-being, excellence in education, and conflict resolution and peace. Experience the magic of practical meditation sessions led by experts who will guide you step by step to deeper awareness. Learn actionable strategies to scale meditation practices in organizations and communities, and explore groundbreaking research showcasing the scientific benefits of meditation. इस कार्यक्रम के बाद सुबह 10 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में ही अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन के सम्मेलन के उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होंगे। उपराष्ट्रपति इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और वहां उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन भी करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वर्षों तक आक्रमणकारियों ने भारत देश पर कब्जा करने के साथ ही उसके धार्मिक स्थलों, संस्कृति और भाषा को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उपराष्ट्रपति 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन प्रतिनिधि मंडल को
उपराष्ट्रपति निवास में संबोधित कर रहे थे। अपने जब जाते हैं देश में कहीं भी, और पाते हैं कि अचानक हमें पता लगा है कि हमारे वीर कौन कौन थे। अब इतिहास हमें दूसरे के दृष्टिकोण से नहीं देखना होगा, हमें स्वयं को देखना होगा। हमारी भाषा और भाषाएं, दे आर ज्वेल्स इन आवर सिविलाइजेशन। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है कि हमें कोई पाठ पढ़ा सके कि व्हाट इज इंक्लूसिविटी। भारत एक अकेला देश है जिसकी भाषाएं दुनिया में स्थान रखती हैं, जिनका लिटरेचर, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी गिव यू एन इंसाइट। Language is not only literature. Language is beyond literature. Because that literature defines contemporary scenario existing then, the challenges faced then, and it also takes note of knowledge and wisdom. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आक्रांताओं ने हमारी भाषाओं को कुंठित कर दिया। अगर भाषा नहीं पनपेगी तो इतिहास भी नहीं पनप पाएगा। Being said, and rightly so, the best way to conquer a territory is not to overtake it physically, to overtake its culture, to destroy its language. और ये एक सुखद बात है स्वतंत्र भारत में, और हाल के वर्षों में भाषा पर बड़ा भारी जोर दिया जा रहा है। हमारी हर भाषा, मराठी उनमें प्रमुख है, ज्ञान का भंडार है। जन्म से ऐसी भाषाएं होती हैं जिनमें हम सपने लेते हैं, हमारे मन में विचार आते हैं, पर कालखंड चालू हुआ करीब 1200 साल पहले, 1300 साल पहले। तब तक सब कुछ उत्थान पर था, सब ठीक चल रहा था, दुनिया हमारी ओर देख रही थी, हम ज्ञान के भंडार थे। नालंदा, तक्षशिला जैसी संस्थाएं हमारे यहां थी। फिर आक्रमणकारी आए, they were very oppressive, very cruel, brutal for our language, for our culture, for our religious places. Barbarity and vindictiveness was in extremity. Enormity can be seen from the perspective कि हमारे दिल पर चोट करने के लिए हमारे धार्मिक स्थल के ऊपर ही अपना स्थान बना दिया और हमारी भाषाओं को कुंठित कर दिया। यदि अगर हमारी भाषा नहीं पनपेगी तो हमारा इतिहास भी नहीं पनपेगा। मातृभाषा के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सांस्कृतिक विरासत है और इन सब में भाषा सबसे प्रामाणिक स्तंभ है। किसी भी देश को परिभाषित करने के लिए उसकी संस्कृति काफी है। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी सांस्कृतिक विरासत है और इन सब में जो सबसे प्रामाणिक स्तंभ है वो है भाषा का। A country is defined by its cultural wealth, its cultural ethos, and to that extent, Bharat, home to 1/6 of humanity, is unique. No country in the world can compare us.
thousands of years of civilization ethos. 3 दशक के बाद एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, बदलाव किया गया। बदलाव की प्रमुखता है एक, मातृभाषा, जिस भाषा को बच्चा बच्ची सबसे पहले समझते हैं, जिस भाषा में विचार आते हैं। इवन साइंटिफिक situations indicate that what is organically evolved is soothing and lasting and for the welfare of all. मराठी भाषा को सरकार की ओर से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने पर उपराष्ट्रपति ने खुशी जताई। उन्होंने मराठा स्वराज्य और शिवाजी को भी इस अवसर पर याद किया। It is our bounden duty and in a sense constitutional ordainment of our founding fathers to nurture our culture and languages, to ensure these blossom, and this can be done only by hand-holding people who are painstakingly engaged in preserving the literature that is there already, in disseminating the literature and adding to it. And that is fundamental. I am so happy and delighted कि ऐसा कार्यक्रम ये संगठन कर रहा है। संगठन से जो भी जुड़े हुए हैं साधुवाद के पात्र हैं। If pride is to be defined, it is Maratha pride. If chivalry is to be defined, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 22 फरवरी को छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र के 1 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार 22 फरवरी को 1 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जाएंगे और इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संभाजी नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति वहां उपस्थित छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन भी करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति संभाजी नगर में एसबी कॉलेज में संविधान जागरूकता वर्ष और अमृत महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एलोरा में कृष्णेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और एलोरा गुफाओं कैलाश गुफा का भी दौरा करेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पूर्वोत्तर के उग्रवादियों से हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की और कहा कि भारत की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी का स्वागत है। असम राइफल्स द्वारा आयोजित यूनिटी उत्सव वन वॉइस वन नेशन में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि हर कोई जानता है कि पूर्वोत्तर शांति और विकास चाहता है और यह क्षेत्र देश के अभिन्न अंग के रूप में काम करना भी चाहता है। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी उग्रवादियों से अपील करता हूं जिन्होंने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, वो हथियार डाल दें और मुख्यधारा में शामिल हो जाएं। भारत की विकास यात्रा में आपकी भागीदारी का स्वागत है। गृहमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर में हिंसा में 70% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने की संख्या में 70% और नागरिकों की मृत्यु में 85% की कमी आई है। पिछले 5 वर्षों में 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और विभिन्न संगठनों के साथ 12 शांति समझौते किए गए हैं। राज्यों के बीच 2 सीमा समझौते भी किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्वोत्तर शांति चाहता है, पूर्वोत्तर विकास चाहता है, पूर्वोत्तर भारत के अभिन्न अंग के रूप में काम करना चाहता है। विगत 10 साल में और विशेषकर 5 साल में नॉर्थ ईस्ट की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ है। हिंसक घटनाओं में 70% की 70% की कमी हुई है। सुरक्षा बलों की मृत्यु में 70% की कमी हुई है और
सिविलियन की डेथ में 85% की कमी हुई है। ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अब धीरे धीरे शांति हो रही है। केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के लिए ढेर सारे बजटरी प्रोविजन सैकड़ों की संख्या में बढ़ाए हैं। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से दिल्ली के साथ जुड़ जाएंगे। इस करने में भारत सरकार सफल होगी, इसका पूरा प्लानिंग हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, जोहानिसबर्ग में G20 FMM के दौरान दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात कर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। दक्षिण अफ्रीका की G20 प्राथमिकताओं के लिए भारत के समर्थन का आश्वासन दिया। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव, चीनी विदेश मंत्री वांग यी और सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान समेत विश्व के कई नेताओं से वार्ता की। 12 साल बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनने की उम्मीद के साथ टूर्नामेंट में उतरी टीम इंडिया की शुरुआत जीत के साथ हुई। इस जीत के साथ टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो गई है। भारत ने मोहम्मद शमी के शानदार 5 विकेट की शानदार गेंदबाजी के बाद सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल के नाबाद 101 रनों की पारी की मदद से गुरुवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अपने पहले ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 228 रन बनाए। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर बांग्लादेश को सीमित कर दिया। जवाब में भारत ने शुभमन गिल के नाबाद 101 रनों की मदद से लक्ष्य हासिल किया। रोहित शर्मा ने भी 41 रनों का योगदान दिया। ग्रुप ए में बैक टू बैक 2 ब्लॉकबस्टर मुकाबलों के बाद ग्रुप बी का पहला मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए आज कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। सुप्रभात में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आगे। बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार।